आप सभी को स्वागत है स्टडी करियर में। मेरा नाम ध्रुवेश चौधरी है। आज सवाल है अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सवाल है, प्रथम में किसी क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा कर, और सेवा कर में आ जाता है अस्पताल, बैंक, साइबर, ये सब क्या है? सेवा कर में आ जाता है। कृषि क्या है? कृषि है प्रथम क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में कृषि आ जाता है। पशुपालन, मछली पालन, कृषि करना, ये सब क्या है? प्रथम क्षेत्र का है। कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, जैसे कारखाना लगाना, फ्रिज को बनाना, ये सब क्या है? कोई वस्तु को निर्माण करता है। लोहा, लक्कड़, टीना से संबंधित वस्तु को किस क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर है 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी भी देश को आर्थिक चीज को कैसे निर्धारण करता है? उसके आय को कैसे अनुमानित लगाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता के दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति में, इसमें से सभी। इसमें से क्या होगा आंसर? डी, इसमें सभी आ जाएगा। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, यातायात, संचार, स्वास्थ्य सेवा। इसमें से क्या होगा? यातायात और संचार क्या आएगा? यातायात और संचार। सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, ऑप्शन नंबर आएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर है 4। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक साधनों से, भौतिक साधनों से, मानवीय साधन से, इसमें से सभी साधन से। इसमें से डी होगा, सभी साधन से। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत का कोई भी अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार होता है: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रवाद अर्थव्यवस्था। तो भारत में क्या है? मिश्रवाद अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है? मिश्रवाद अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन 6 में क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीवन को कोपार्जन और मनोरंजन, ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसमें? जीवन को कोपार्जन होगा। नंबर 7 में है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो क्या कहे थे? कृषि क्षेत्र। पशुपालन, मत्स्य पालन ये किस क्षेत्र में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। क्या आएगा? कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, मखान पालन, मखान को खेती करना, ये सब क्या है? कृषि से संबंधित है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर अब हम 8 पर क्वेश्चन नंबर 8 में है इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में क्या बोले थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग होता है? सामाजिक संरचना का अंग होता है आदमी को शिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, आवास होना चाहिए, इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 8 का क्या गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक साधन है? नवीकरण का मतलब होता है जिसका निर्माण फिर से किया जा सकता हो। कोयला एक बार उपयोग करेंगे, दोबारा क्या होगा? नहीं होगा। पेट्रोल भी नहीं होगा। भूमिगत जल होगा। और गैस का उपयोग एक बार करने से गैस का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन
भूमिगत जल को निर्माण किया जा सकता है। ये क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 11 का 11 में है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देश सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है? तो ऑप्शन नंबर 11 क्या होगा? सी। श्रीलंका का। किसका होगा? श्रीलंका का। किसका होगा? श्रीलंका को। 12, ऑप्शन नंबर 12 में है, अर्थव्यवस्था को मुख्य प्रकार होता है। तो अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार का होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 12 नंबर में अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। ऑप्शन नंबर डी में बिहार को क्या है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा, भारत के योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 में, मानव विकास की रिपोर्ट से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? श्रीलंका। अभी श्रीलंका में आर्थिक व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये वर्तमान के लिए श्रीलंका नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है क्या चीज पर? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। तो क्या चीज पर किया जाता है? लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? तो निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र को आपस में मिला देता है, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये ए भी सही होगा और बी भी। सी में ए और बी दोनों दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को आपस में क्या करता है? मिला देता है, तो ये क्या हो जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी होगा और बी, इसलिए सी में ए और बी दोनों दिया है, इसलिए सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम क्या बोले, जिसमें कृषि किया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिकीकरण आता है द्वितीय क्षेत्र में और सेवा आता है क्या? तृतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको क्या बोले? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, कृषि को प्रथम क्षेत्र, उद्योग को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे प्रयुक्त सूचना, विकास की माप के लिए सबसे प्रयुक्त सूचकांक क्या होगा? ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है राज्य की आय, बी में है प्रति व्यक्ति आय, सी में है राजनीतिक स्थायित्व। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? आर्थिक विकास का माप किया जाता है प्रति व्यक्ति आय से। इसका फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय
और बट्टा में कुल जनसंख्या गुने क्या करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है आर्थिक विकास को गैर आर्थिक कारक कौन होता है, प्राकृतिक साधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सामाजिक संस्थाएं क्या होता है, गैर आर्थिक कारक होता है। सामाजिक संस्थाएं क्या होता है, गैर आर्थिक कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में है नीम को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाएगा, कृषि क्षेत्र को। आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को जरूर लिख ले। कह रहा है निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। 23 में क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो क्या बोले, भारत में कौन अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को आपस में मिला देता है, तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 23 में क्या हुआ, सी नंबर आंसर। नंबर 24 में है अति अधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होता है, तो तीव्र हो जाती है, समान रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या है, अति अधिक जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होगा, आर्थिक विकास में क्या होगा, गति मंद होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम होगा। जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मंद हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा, क्वेश्चन नंबर 26 में है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन रोजगार का सृजन, ईंधन का निवारण और उपयुक्त में से सभी, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, इसमें से सभी, इसमें से क्या आ जाएगा, सभी। अब क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, इंडोनेशिया, बी में श्रीलंका, सी में भारत और डी में क्या आएगा, अमेरिका। डी में क्या आ जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर 26 का डी होगा, ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा, डी होगा। भारत क्या है, विकासशील है, भारत क्या है, विकासशील देश है। इंडोनेशिया क्या है, विकासशील है, और श्रीलंका भी क्या है, अर्ध विकासशील है। इसलिए आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके ये सवाल पूछे गए सवाल है हर एक साल का। आप जरूर वीडियो को देखें और कहीं बुक में लिख ले, ताकि आपको हमेशा के लिए याद कर ले। धन्यवाद। इस बार 2023 में बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, कम से कम विकास। आप सभी को धन्यवाद।